गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आर्टिकल 127 127 अपॉइंटमेंट ऑफ अडोक जज क्या है इसमें पहले थ्योरी पार्ट देखेंगे, उसके बाद हम फटाफट पॉइंट टू पॉइंट उस थ्योरी पार्ट में क्या लिखा हुआ वो देखेंगे। इफ़ एट एनी टाइम देयर शुड नॉट बी ए क्वाम ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्वाम का मतलब क्या होता है कि वो मिनिमम संख्या जिसमें डिसीजन लिया जा सके, ठीक है। Supreme Court available to hold or continue any session of the court, the National Judicial Appointment Commission on a reference made to if it by the Chief Justice of India may with or previous consent of the President and after consultation with the Chief Justice of High Court concerned request in writing of the attendance at the sitting of court as on ad hoc judge and for such period as may be necessary for the judge of high court duly qualified for appointment as a judge of the Supreme Court to be designated by the Chief Justice of India। इस पॉइंट का पहले पॉइंट का मतलब क्या है, सिंपल सी बात था कि सुप्रीम कोर्ट में के सेशन को चलाने के लिए जो क्वारम है वो पूरा होता ना दिखे, जो मिनिमम जज की संख्या होनी चाहिए सेशन चलाने के लिए, अगर वो पूरा होता ना दिखे तो देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति की प्रेसिडेंट की अनुमति के साथ जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे कंसल्ट करते हुए क्या उन जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं वो प्रेसिडेंट की अनुमति लेके और जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनसे कंसल्ट करते हुए जो हाई कोर्ट का जज है उनको सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है, अगर वो उनके जो क्वालिफ़िकेशन है, जो एलिजिबल क्राइटेरिया है उसमें वो पास है या क्वालिफाई करता है। तो इसमें ये बोला गया कि उनसे राइटिंग में रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में अडोक पे जज के लिए कार्यकाल संभालें, ठीक है, कार्य करें। तो ये था पहले पार्ट की प्रक्रिया या पहले पार्ट का जो थ्योरी पार्ट है उसका मतलब। उसके बाद क्या बोला गया, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द जज हु हैज़ बीन बी डेजिग्नेटेड इन प्रायोरिटी टू अदर ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस टू अटेंड द सीटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट द टाइम एंड द पीरियड फॉर विच हिज अटेंडेंस इज रिक्वायर्ड एंड वाइल सो अटेंडिंग बी शैल हैव all the jurisdiction power privilege and shall discharge the duty of the judge of the Supreme Court। इसका क्या मतलब है? बात इसका मतलब ये है कि जो अडोप्ट के जज अगर वो बने हैं तो उनकी जो प्रायोरिटी होगी जो ड्यूटी की, वो सुप्रीम कोर्ट के जज की जो भी ड्यूटी हैं वो उनको परफॉर्म करेंगे अच्छे से, वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद क्या बोला गया कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो भी पावर हैं, जो भी प्रिविलेज हैं या जो भी सैलरी अलाउंस है, वो जो भी पावर या प्रिविलेज हैं, जो भी ड्यूटीज़ हैं वो उनको परफॉर्म करेंगे, वो उनको बेनिफिट भी मिलेंगे। तो ये बात बोली गई इसमें, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 127। कंक्लूजन क्या आया, पहला पार्ट में क्या बोला गया कि भाई अगर सुप्रीम कोर्ट में जो सेशन चलाने के लिए जो जज की जो मिनिमम संख्या होती है वो कम पड़ रही है, तो जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो प्रेसिडेंट की अनुमति लेके हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको अपॉइंट कर सकते हैं एज ए अडोप्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अगर वो जज एलिजिबल है उस पद पे कार्य करने के लिए। दूसरी बात में क्या बोला गया, उस जज के बारे में बोला गया, उस जज का क्या बोला गया कि वो अपने कार्यकाल में जब वो अडोप्ट जज बन जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के, तो उनका जो प्रायोरिटी ऑफ वर्क है वो सुप्रीम कोर्ट का कार्य संभालने का होगा, ड्यूटी जो ऑफिस में होगी वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद उनको जो पावर हैं, जो प्रिविलेज हैं, जो उनको जो भी जो ड्यूटी दी जाएंगी वो पावर, जो प्रिविलेज हैं, अलाउंस, सैलरी वगैरह जो भी हैं वो उनको सुप्रीम कोर्ट के अडोप्ट जज के बराबर ही दिए जाएंगे। तो ये बात बोली गई यहाँ पे, ये था कंक्लूजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे गाइस।